तो भाई क्या है तीन धर्मों की लड़ाई? यहाँ पे इतना बड़ा मुद्दा हो गया है जब ईरान और मतलब इतनी लड़ाई हो गई है कि मैं क्या बताऊं। अब मुझे लग ही नहीं रहा था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे खोमेनी की डेथ, मतलब इनकी शहीदी, एक तरह से जैसे लोग भड़के पड़े हैं। तो यहाँ पे नितिन याहू का क्या कैरेक्टर रहा है, क्या है आखिर ये जेरूशलम की लड़ाई? यरूशलम भी कहते हैं इसे। तीन धर्मों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये। आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये चर्चा में क्यों है, ठीक है, ये यरूशलम की अचानक से चर्चा क्यों हो गई, तो अभी ईरान के द्वारा ना यरूशलम और इजराइल के इलाकों पर हमला जारी हो गया है ना, मिसाइलों से बहुत बड़ा इस पे बेसिकली यरूशलम को ही टारगेट किया जा रहा है। ये जंग अब सिर्फ जमीन और मतलब रिसोर्सेज तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद महासागर तक फैल चुकी है, जो कि अभी अभी खबर आई है कि इंडियन ओशन तक यहाँ पर जा रहा है। आईआरसीजी की भूमिका, ईरान की सेना का आक्रामक रुख और नेतृत्व की बहुत ज्यादा कमी देखने के बाद ना अब देखोगे कि जो हालात है वो बहुत गंभीर है। हाल ही में एक शिप के डूबने में 87, मतलब भाई देखो, जब जंग होती है ना, ज्यादातर जो दिक्कत है ना वो गरीबों को ही होती है। सच में जितने भी लोग मारे जाते हैं, या तो इस देश के हों या तो इस देश के, क्या फर्क पड़ता है भाई? क्योंकि एक दो लीडर अगर मारे भी जा रहे हैं ना किसी देश के, लेकिन ज्यादातर जो हमला है वो गरीबों पे ही उतरता है। ये बात सच है। आप लोग मेरी इस बात से सहमत है तो मुझे बताओ कमेंट करके। बाकी अगर चलो यरूशलेम की बात करें तो ये कैसे कैसे तीनों धर्मों के लिए जरूरी है। अगर हम जुडाइज्म की बात करें, जो कि यहूदी धर्म है, यहूदी का मूल स्थान वेस्टर्न वॉल के वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेस्टर्न वॉल एक्चुअली में इसकी भी एक कहानी है और इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन द जुडाइज्म। बेसिकली मंदिर है जो जुडाइज्म का सबसे पुराना मंदिर है, बट उसको कई बार ऐसा हुआ है ना हिस्ट्री में, वॉर्स ये सब चीजें हुई हैं, इस वजह से ना भाई तोड़ा गया है, बनाया गया है, तोड़ा गया है, तो एक वॉल बची है ना। तो वो वॉल ये यहूदी लोग मानते हैं भाई इनके पूर्वज है, उनकी उसमें आत्मा है। एंड सच बताऊं तो किसी भी धर्म के बारे में अगर हम बात करें तो हर एक धर्म की अपनी एक आस्था होती है। यहाँ पे अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें, क्रिश्चियनिटी ईसा मसीह के बलिदान और पुनरुत्थान, मतलब रिसरेक्शन। अब मतलब मैं एक चीज बताऊं, जो ईसा मसीह थे उनका यहाँ पे बहुत कुछ, मतलब जो कहते हैं ना ज्ञान की जो प्राप्ति हुई वो यही हुई थी। इस्लाम की अगर हम बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थान है अल अक्सा मस्जिद है, यहाँ पे अल अक्सा मस्जिद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन इस्लामिज्म। एंड किबला ए अव्वल भी यहीं पर है। अगर ये बात करें तो तीनों जो धर्म के लोग हैं, अब अच्छा ये तीनों धर्म जो हैं वो अब्राहमिक रिलीजन से निकले हुए हैं। और अब्राहमिक रिलीजन जो मैं बताऊं तो जैसे मतलब कह सकते हैं पूरे तीनों धर्मों का जो वेज आता है, जो जिनसे सोर्स निकला है वो एक ही है। तो इसके ऊपर भी हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हुआ क्या है, किंग डेविड और सोलेमन। अच्छा ये मैंने जो स्टोरी बताई थी अभी थोड़ी देर पहले ही आपको, यहूदी धर्म में क्या हुआ था, जो मंदिर बना था, जैसे यहाँ पे सबसे पहले बनाया था 3000 साल पहले सोलोमन जो थे वो उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट टेम्पल बनवाया था, जो कि जुडाइज्म में जो बेसिकली एक ही मेन जगह है वहां का। फिर बेबीलोन ने हमला किया था 587 ईसा पूर्व में। बेबीलोन के राजा ने इस मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और यहूदियों को बंधक बना लिया। अच्छा जब बेबीलोन आप देखोगे ना, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक पढ़ी होगी आपने, काफी सारे लोगों ने तो सुनी भी होगी। तो अपने टाइम पे ना बेबीलोन एक मतलब बहुत अमीर कंट्री हुआ करता था, बहुत अमीर। तो जिस टाइम की बात हो रही है ना, उस टाइम पे जो नाम था ना, अच्छा आज बेबीलोन का करंट में नाम क्या है बताओ। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी कि भाई समय का चक्र जो है ना बदलता जाता है। और यहाँ पे दूसरा मंदिर बना जो जिसे कहते हैं हम सेकंड टेम्पल, यहूदियों ने वापस लौटकर दूसरा मंदिर बनाया जो कि उनकी एक आस्था का केंद्र बना। फिर रोमन पीछे पड़ गए, रोमन लोगों ने 70 एडी में रोमनों ने दूसरे वाले मंदिर को ध्वस्त कर दिया और आज सिर्फ इसकी एक दीवार बनी है जिसे हम वेस्टर्न वॉल कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको।
तो ये वेस्टर्न वॉल का ये था। अब यहाँ पे अगर बात करें धर्म युद्ध, जो कि यरूशलेम के लिए एक महासंग्राम छिड़ चुका है बुरी तरीके से। यहाँ पे अगर हम बात करें, इस्लामी शासन का उदय 7वीं शताब्दी में हुआ था, जिसमें खलीफा उमर के समय में यरूशलेम मुस्लिमों के नियंत्रण में आया था और अल अक्सा मस्जिद का निर्माण हुआ था। ये देख रहे हो ना आप, ये फोटो अल अक्सा मस्जिद की है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में, क्योंकि क्या है कि पैलेस्टीन के एक्चुअली में अगर आप पैलेस्टीन की हिस्ट्री भी देखोगे तो उसमें भी आप देखोगे ये जो थे पूरा एक स्टेट वो इस्लामिक उन लोगों के अंडर में था। तो यहाँ पे खलीफा उमर के समय में ये क्या बना था, अल अक्सा मस्जिद बन गई थी। 11वीं से 13वीं सदी के बीच में ईसाई और मुस्लिमों के बीच में इसी चीज को लेके लड़ाई हो गई। फिर सलाउद्दीन और सुलेमान, अब इनकी क्या है भाई, सुल्तान सलाउद्दीन ने यरूशलेम को मतलब ईसाइयों से वापस जीता, ठीक है, क्योंकि इसी चक्कर में लड़ाई हुई थी। तो सुलेमान द ग्रेट ने आज दिखने वाली आधुनिक यरूशलेम की जो दीवारें हैं वो बनाई। मतलब ये अगर इतिहास में जाए, ये सब चीजें इसमें हुई थी। फिर अगर हम बात करें ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन साम्राज्य के दौरान यहाँ कुछ समय के लिए यहूदी, ईसाई और मुस्लिमों को धार्मिक आजादी मिली। अच्छा, ऑटोमन एम्पायर बहुत बड़ा फैला था भाई, हिस्ट्री की अगर बात करें बहुत। और एक्चुअली में अपने टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बहुत राज्य भी जीते, पूरे एक कहते हैं ना मिडिल ईस्ट, उस पर कब्जा कर लिया था। ऑटोमन एम्पायर का आप मैप देखोगे ना तो बहुत ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। आज हम देखते हैं अलग अलग कंट्रीज है, बट एट द टाइम जब ऑटोमन एम्पायर बना था तब उस टाइम पे भाई बहुत आगे तक गया था और बहुत अमीर कहा जाता था और बहुत पावरफुल भी, ठीक है। अगर हम बात करें तो ब्रिटिश और इजराइल का उदय ये कैसे हुआ, तो अगर हम बात करें 1917 की, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने यहूदियों को अपनी जमीन, अच्छा ब्रिटेन, ये सब मुसीबत की जड़ ना ब्रिटेन ही है, सच बता रही हूँ मैं, क्यों मैंने हिस्ट्री में देखा। अब यार तुम खुद बताओ, तुम्हारी जो जमीन नहीं तुम वहां पे दावा कैसे कर सकते हो। अब लेकिन ब्रिटिश ने सब पे कॉलोनाइजेशन किया है ना, सब पे क्या किया था, आधिपत्य। भारत भी अपने कब्जे में ले ही लिया था एक तरह से, तो 200 साल तक तो भारत में राज किया। तो यहाँ क्या हुआ, ब्रिटिश मैंडेट, फिलिस्तीन का इलाका ब्रिटेन के कब्जे में था, ठीक है, जिसमें यहूदी और अरबों दोनों को झूठे वादे ब्रिटेन ने कर दिए। अब वो हट गया पीछे, आज तो पीछे हट गया, पहले भी ऐसे ही किया। अब उसने क्या कहा, भाई मैं तुम्हें, यहूदियों को बोला कि भाई तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, मैं तुम्हें दूंगा, जमीन दूंगा। अब उसने अरबों वालों, अरब के जो लोग थे जो कि बेसिकली पैलेस्टीन में रहते थे, उनको अलग कि भाई तुम्हारी जमीन है, ऐसे करके। तो 1948 में जब हमारा इंडिया, 1947 में भारत आजाद हुआ, 1948 में ये बहुत भारी संघर्ष से, मतलब बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ था। आज की भी बात है, अगर बहुत सारी गल्फ कंट्रीज को देखें तो वो मानती नहीं है, वो ये नहीं मानते कि इजराइल इज अ स्टेट और नेशन, वो यही बोलती है कि इजराइल इज लाइक पैलेस्टीन ऑक्यूपाइड कंट्री। तो अभी भी ये चीज ना बहुत ज्यादा मतलब चल ही रही है, और लड़ाई भी मेरे हिसाब से तो इसी चीज की है सबसे ज्यादा। तो अगर हम बात करें 6 दिनों की जंग जो यरूशलेम में हुई थी, सबसे पहले यहाँ पे कौन सी जंग हुई थी, ये 6 दिवसीय युद्ध हुआ था 1967 में। इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को हराकर सिर्फ 6 दिनों में युद्ध जीत लिया था भाई। अब ये इजराइल का भी अलग एक इतिहास है कि वो इतनी जल्दी आए, इतना डेवलप कैसे कर लिए, इसके ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे अलग से, क्योंकि अभी ये इजराइल का वॉर चल रहा है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है वैसे टू अंडरस्टैंड कि किसी कंट्री में इतना बड़ा, इतना जल्दी कैसे डेवलपमेंट हो जा सकता है। ईस्ट यरूशलेम पर विजय कर दी। इजरायली सेना ने पुराने शहर और अल अक्सा कंपाउंड को अपने कब्जे में ले लिया कि भाई ये जो मेजर जगह है जहाँ पे भाई हमारा एक रिलीजन सेंटिमेंट जुड़ा है, वो तो अपने कब्जे में लो पहले। यहूदियों की वापसी 2000 सालों के बाद पहली बार इस लड़ाई में, जो ये लड़ाई 1967 में, इसमें यहूदियों की वापसी हुई थी और इन्होंने वेस्टर्न वॉल में अपनी प्रार्थना की थी। विवाद की जड़ आज भी, इजराइल ने पूरे यरूशलेम को अपनी अविभाजित राजधानी घोषित कर दिया था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पूरी तरह से मान्यता नहीं दी। मैंने बताया ना आपको कि जो आज भी कंट्रीज है मिडिल ईस्ट की, वो नहीं मान्यता देती, भाई ये कोई कंट्री नहीं है, ये जबरदस्ती कब्जाई हुई जगह है। तो फिर इस चीज को आज भी लड़ाई चल रही है।
बाकी ये जो ईरान का हमले की बात करें तो ईरान के हमले के पर्दे के पीछे का जो सच है, इतिहास में पहली बार ईरान ने अपनी जमीन से इजराइल और यरूशलेम की तरफ सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन को भेजा, पहली बार ऐसा हुआ है। IRGC की भूमिका क्या? ईरान की रेवोल्यूशन गार्ड्स का नेतृत्व और उनकी यरूशलेम की आजादी की कसम है। अब युद्ध का नया चेहरा क्या है? सिर्फ प्रॉक्सी वार, जो कि हम बोलते हैं ना, प्रॉक्सी वार नहीं रहा। ये दो शक्तिशाली देशों के बीच में सीधी जंग, मतलब आप बोल दिया कि अब हम सीधी जंग करेंगे। मिसाइल डिफेंस, इजराइल के एरो और आयरन डोम सिस्टम्स ने यरूशलेम के आसमान में इन मिसाइलों को मार गिराया। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है, किसी देश का सिस्टम इतना ज़्यादा फास्ट है जैसे इजराइल का, कि भाई कितनी भी मिसाइलें तुम भेज दो, इतना फास्ट सिस्टम है इनका कि भाई हवा में ही मार देगा। हवा में मार दिया तो भाई यहाँ पे इनका जो क्षति हो सकती थी वो बच गई, है ना। सुपर पावर जो कि इजराइल और अमेरिका, बोला जा रहा है कि भाई ये जो ट्रम्प है इनका दिमाग बहुत चल गया है, अच्छा काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है, ये मैं सिर्फ बता रही हूँ कि कैपिटलिस्ट पावर जो होती है ना, वो अपनी कैपिटलिज्म ही दिखाएगी। ऐसा हिस्ट्री में पहले भी हुआ है और आज भी हो रहा है। इसमें अच्छा बुरा सब पिस जाता है इंसान जब ये कैपिटलिस्ट कंट्री, बट चाइना इसमें आगे निकल गया। मेरे हिसाब से चाइना जो है वो इन चीज़ों में बहुत आगे निकल गया, और वो कैसे निकला वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका का दशकों पुराना सैन्य और आर्थिक समर्थन हमेशा ही दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का इतना प्रभाव है कि हालिया जीत और इजराइल के प्रति उनका आक्रामक समर्थन। यरूशलेम के अगर मुद्दे की बात करें तो ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मानकर दूतावास वहां पे शिफ्ट कर दिए। अब आप देखो कि मानने से इनकार करा मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने, और इन्होंने मान्यता देके वहां पे अपने क्या बना दी, एम्बेसीज बना दी। भाई ये भी कम नहीं है, मैं बता रही हूँ। सेनेट का फैसला, तो सेनेट में 53-47 के बहुमत से इजराइल के पक्ष में कड़े फैसले किए गए थे। तो ये बेसिकली इनका बहुत बड़ा योगदान है इजराइल को इतना आगे वो करने के लिए। शांति का अनंत, मतलब शांति अनंत युद्ध। यरूशलेम की जंग 4 साल पुरानी, 4000 साल पुरानी, सॉरी 4 साल नहीं 4000 साल पुरानी है। धर्म, इतिहास, है ना, और राजनीति सब कुछ जुड़ी हुई है। युद्ध का विस्तार हिंद महासागर तक फैल चुका है। ये मेरे लिए, मैं सच बताऊं, ये बहुत दुख की बात है कि भाई दो देश की सेनाएं आपस में लड़ती हैं लेकिन निर्दोष लोग मरते हैं। भविष्य में क्या हो सकता है इसका भी एक देखो सॉल्यूशन। तो इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, ये बताओ। 2 स्टेट का एक सॉल्यूशन है। बहुत सारे थियोरिस्ट ने ये सॉल्यूशन रखा है, बहुत सारे थियोरिस्ट ने, कि भाई देयर इज ओनली 1 सॉल्यूशन लेफ्ट, वो है 2 स्टेट का। बाकी सारी लड़ाइयाँ अपनी जगह, बाकी हाँ इसमें क्या करना है जो रिलीजन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए भी एक कड़े नियम और कायदे, वही है ना, इसमें इंटरनेशनल भी हस्तक्षेप होगा तभी कुछ होगा, नहीं तो ये लोग लड़ेंगे ही अच्छे तरीके से। चलिए भाई ठीक है। बाकी हाँ, PM मोदी हाँ किस तरीके से भारतीय लोगों को निकालेंगे वहां से, ये एक बहुत चिंता का विषय है, बहुत तगड़ी चिंता का विषय है कि कैसे वहां पे लोग निकलेंगे, क्योंकि भाई ये बहुत डेंजरस सिचुएशन हो गई है वॉर की। क्योंकि जिस मिडिल ईस्ट में, अच्छा यहाँ पे भारत के बहुत लोग गए हुए हैं, बहुत लोग, तो इसके तो कोई आंकड़े भी नहीं है मेरे पास। अब मैं इसमें से रिसर्च करके नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगी कि भाई भारतीय लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस जंग से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।